हेन। स्लेट ऑफ लंगरहैंस के अल्फा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो ग्लाइकोजन निकलता है। और बीटा सेल से स्लेट ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो यह हार्मोन जो है वह इंसुलिन है। इंसुलिन। फास्टिंग हार्मोन किस नाम से जाना जाता है? फास्टिंग हार्मोन इंसुलिन के नाम से जाना जाता है। कौन सा हार्मोन लिवर और मांसपेशियों के ग्लाइकोजन को क्रियान्वित करता है? फेराइन। एपेनेफ्राइन। कौन सा हार्मोन लिवर और मांसपेशियों के ग्लाइकोजन को क्रियान्वित करता है? एपेनेफ्राइन। बीएमआर का पूरा नाम बसल मेटाबॉलिक रेट। बीएमआई का पूरा नाम बॉडी मास इंडेक्स। अभ्यास के कारण एंडोक्राइन ग्रंथियां, जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन के स्रावित होने के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हार्मोन, जब आप अधिक अभ्यास करेंगे तो आपके शरीर से आपके आंतरिक जो ग्रंथियां हैं वहाँ से जो हार्मोन है वह अधिक मात्रा में निकलेंगी। अभ्यास के कारण पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन के स्वभाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है। तो क्या होता है? बढ़ता है। अभी हमने बताया कि कोई भी आप शारीरिक क्रिया करेंगे तो उसमें आपकी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वहाँ से जो हार्मोन का स्राव है वह बढ़ जाता है। अभ्यास के कारण सेक्स हार्मोन के स्राव का पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाता है। सेक्स हार्मोन के स्राव के बढ़ जाने पर खेल प्रदर्शन, सीधी सी बात है, सुधार आता है। ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ जाने पर मांसपेशियों की क्षमता क्या होती है? बढ़ती है। इंसुलिन का स्राव बढ़ जाने पर खिलाड़ियों का पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ग्लाइकोजीन की मात्रा कम हो जाती है। इंसुलिन बढ़ने से ग्लाइकोजीन की मात्रा में कमी हो जाती है। किसके कारण एक खिलाड़ी सूझबूझ के साथ अपने काम को अंजाम देता है? तो कोर्टिकोस्टेरॉइड का स्राव पर बढ़ने पर। सूझबूझ वाला कौन सा हार्मोन है? तो कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। किस दशा में मानसिक और शारीरिक वृद्धि मंद होती है? तो थायराइड ग्रंथि के कम स्राव से अल्पस्राव से शारीरिक और मानसिक वृद्धि में कमी आती है। ग्रोथ हार्मोन्स का स्राव बढ़ जाने और ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाए तो मांसपेशियों की क्षमता क्या होती है? बढ़ जाती है। अभी देखा हम लोगों ने बीएमआई जो है, बीएमआई बॉडी मसल इंडेक्स, इसका जो सूत्र होता है, बीएमआई का सूत्र है वह क्या है? बीएमआई बराबर होता है शरीर का वजन होता है, वजन मतलब वेट, और बटे हाइट इंटू हाइट, ये होता है बीएमआई का सूत्र। इसी तरीके से पोंडरल इंडेक्स होता है। अभी हमने आपको बताया कि बीएमआई का खोज जो है वह एडोल्फ क्यूटलेट ने किया था। और पोंडरल इंडेक्स क्या है? पोंडरल इंडेक्स भी इसी तरीके का है। तो पोंडरल इंडेक्स को आप जानते रहिएगा। उसका जो सूत्र है वह भार बटे करणी में भार नहीं होगा, यहाँ ऊंचाई होगा। हाइट क्या हो गया? हाइट बटे हाइट और बटे में करड़ी में भार क्यूब होगा। यह आपका पोंडरल का सूत्र है। इसे याद रखिए, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। हाइट बटे करणी में भार का क्यूब। और इसी तरीके से एक है लीन बॉडी मास। तो यह हमारे शरीर में जो अतिरिक्त वसा का विरोधी है, वह उसे हम लीन बॉडी मास कहते हैं।
लीन बॉडी मास, लीन बॉडी मास। यह क्या करता है, हमारे शरीर में अतिरिक्त वसा का विरोधी है। यह हमारे शरीर में अतिरिक्त वसा का विरोधी है, इसी को हम लीन बॉडी मास कहते हैं। तो ठीक है, आज हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।